टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जिसको सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है, को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का बाइस बनता है। इस साल इस गार्डन को 23 मार्च को खोल दिया जाएगा। हमने अक्टूबर से यहाँ मेहनत किया था। अक्टूबर से यह इस कोशिश से लगे हैं कि टूरिस्ट आएगा। हम मार्च के अंदर ये फाइनल करना है इसको। जो नया वैरायटी इस साल हमने लाया था, 5 वैरायटी नया लाया था इस साल, इसलिए कि टूरिस्ट को भी मज़ा भी आएगा, लुत्फ उठाएगा। टूरिस्ट को भी नया तरसे पे यहाँ लाया था। इस टाइम मस्करी भी यहाँ है और डेफेडिलीज भी नया लाया था। हाइसन भी बहुत सी वैरायटी हमने नया लाया था इस साल। पकायत बहुत वैरायटी है यहाँ और टूलिप के अंदर हम 5 वैरायटी नया लाया था हमने। इस वक्त तैयारियां चल रही है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा ये ओपन। तो कितना मेहनत इसमें करनी पड़ी, कितने इसमें वैरायटियां लगी है? इसमें बहुत सारी वैरायटीज है और साल भर इसमें कम हम लगे रहते हैं। गार्डनर्स, ऑफिसर्स, मजदूर, तमाम लोग। आज इसको कुछ ही दिनों में हो जाएगा ये। हमारा जो काम रहता है ये पूरे साल का रहता है। राइट हार्वेस्टिंग से लेके अभी तक वी आर ऑलवेज ऑन टोज टू प्रेजेंट आवर बेस्ट टू द टूरिस्ट्स। 4-5 साल में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है टूरिस्ट फुटफॉल में, क्योंकि इसकी हाइप इंटरनेशनली बढ़ गई है, इसकी एक्नॉलेजमेंट बढ़ गई है। तो पिछले साल भी हमने एटलीस्ट 3.77 लाख विजिटर्स यहाँ पे देखे। तो इस बार हम होपफुल हैं कि ये साल, ये जो 2024 का शो है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो हो। तो जो टूरिस्ट अटेंडेंस इस बार रहेगी वो इंशाल्लाह इससे ज्यादा रहेगी। तो हम कह सकते हैं जो प्रिपरेशन है, ये ओपनिंग प्रिपरेशन फाइनल टच पर है। देखिए, जो प्रिपरेशंस हमारी है टुलिप शो की, वो ऑलमोस्ट ओवर है अभी, क्योंकि जस्ट 2-3 डेज आर लेफ्ट फॉर द मच अवेटेड ओपनिंग। तो हमारी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट ओवर है। वी आर रेडी टू वेलकम द फ्लावर लवर्स, ऑल द विजिटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, around this every corner of the country. पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कड़ी के सिलसिला में श्रीनगर के अंदर नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं, ताकि श्रीनगर को दुनिया के मॉडर्न शहरों के हमपल्ला बनाया जा सके।
नॉइज़ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वैसे ये दोनों जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं दे आर बेसिकली टू अट्रैक्ट डेटा टू से कि कहाँ पोल्यूशन लेवल्स क्या हैं, नॉइज़ पोल्यूशन लेवल्स इस केस में, और उसको फिर हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए ये अल्टीमेटली डेटा प्रोवाइडर है, तो डेटा से अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली हमारी नॉइज़ का लेवल क्या है। तो जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम उसको अबेट करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशंस कर सकते हैं इन द सिटी। तो ट्रैफिक पुलिस को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, बाकी सारे जो एजेंसीज हैं जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, PWD, इन सबको ये आइडिया पड़े कि एक्चुअली नॉइज़ कहाँ पे लेवल ज़्यादा है, तो उससे फिर वो उस तरीके के डिज़ाइन इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं, प्लानिंग इंटरवेंशन भी कर सकते हैं और पॉलिसी इंटरवेंशन भी, ताकि कम से कम लोगों की जो हेल्थ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा और मॉनिटर हो जाएगा कितना पोल्यूशन हो रहा है इस वक्त, ये भी होगा। कश्मीर की डल लेक पर 47वें नेशनल आर्काइव कमेटी का समिट हुआ, जिसका मकसद इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को फरोग देना था। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की सदियों पुरानी तारीख और सकाफत को भारत आर्काइव्स के तनाजर में जांचा गया। ये नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स की मीटिंग हो रही है। सभी राज्यों के जो डायरेक्टर्स होते हैं आर्काइव्स के, वो इसके मेंबर्स हैं और नेशनल आर्काइव से मैं इसको चेयर करता हूँ। मीटिंग में हम लोग ये तय करते हैं कि जो पुराने आर्काइव सारे राज्यों में हैं, कश्मीर में भी, बाकी सारे राज्यों में भी हैं, उनको कैसे मेंटेन करके रखा जाए, कैसे उनका डिजिटाइजेशन हो, कैसे उनकी रिपेयर और कंजर्वेशन का काम हो, और कैसे उनको जनता के करीब लेके जाएं। क्योंकि हम लोग का मानना है कि जो भी विरासत हमारे पास है, जो इतिहास के पन्ने हमारे पास सुरक्षित हैं, वो इसीलिए हैं कि उनको हम जनता तक पहुंचाएं। जब जनता उनको देखती है अपने इतिहास को, जब रिसर्चर्स उसको देखते हैं, उसमें से बहुत सारी नायाब चीज़ें निकल के आती हैं हमारे विरासत के बारे में। तो प्रयास ये है कि इनको हम जनता तक लेके जाएं। Well, the NCA committee, 47th NCA committee, which is going to organize by this State Archive Jammu and Kashmir, is one of the most pathfinder for this. The purpose behind these conferences is there to know about the rich territorial heritage is there in the form of documents. So through this we able to know how we preserve our document, how we conserve our document, and in present scenario where the digitization is one of the pathfinding work there, how the other state archives of the India working in together. This is the best purpose about that. They are matching a holistic policy making, how to do digitization, how to provide records, how to conserve records. Because what happen if we want to know our present, we have to make better our present. It is very important
important. We must know where is our past, how we can conserve our past, and these committees are the policy making committees. These. ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इनने 47th कॉन्फ्रेंस के लिए श्रीनगर का इंतखाब किया, मगर यहाँ मेजर इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं आर्कियोलॉजी के ताल्लुक से। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में इनका जो सबसे फ़ाल सर्कल था वो श्रीनगर सर्कल था। उसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल था। बदकिस्मती से ख़राब हालात की वजह से 1990 में वो सर्कल यहाँ से चला गया। अब वो एक कैंप में जम्मू में काम कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि लगभग सारे महकमे वापस आ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वापस नहीं आया है। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आर्कियोलॉजी के ताल्लुक से श्रीनगर कश्मीर के साथ हैं। जैसे आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकली कश्मीर एक ख़जाना है देश का, वो बहुत बड़ा बेबहा ख़जाना है। इनिशियल ईयर्स में स्टेट आर्काइव्स ने, उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया, मॉन्यूमेंट्स थे, उनका रख रखाव किया जाता, नॉमिनेशन होती थी, एक्सप्लोरेशन होती थी। बदकिस्मती से पिछले 35 साल से कश्मीर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट नहीं है, और जितने उस वक्त थे वो अधूरे छोड़ दिए गए हैं। जैसे सबसे सिग्निफिकेंट हारवन का बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें जितना एक्सकवेशन इनिशियली हुआ वही हो पाया, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। बाकी भी जगह हैं, यहाँ तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज अनमाइंड एरिया इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी, कुछ देखा नहीं गया है। मुझे उम्मीद है जब ये कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ऐसे लोग, जब रीजनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी आए हुए हैं, मंत्री जी को भी आना था, इस तरह वो देख लेंगे कि ये जो भी वजह रही हो, आर्कियोलॉजी का काम कश्मीर में रुक गया था, उसको फिर से शुरू करें, री इनिशिएट करें, ऑफिसेज वापस आएँ, लोगों को यहाँ प्लेस करें। भारत के इलेक्शन सीजन को पेश नजर रखते हुए सिस्टेमिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत बारामूला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वोटर्स अवेयरनेस कैंप लगाया। इस मौका पर यूथ की कशिश की खातिर कई तरह के खेलों का भी इंतजाम किया गया था। इस सिलसिला में आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने देखा कि इस पूरे रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेज, सभी स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर और कितना जश्न है यहाँ पर। तो इसका आज इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद ये था कि हम किस तरीके से अपने फ्यूचर वोटर्स को अवेयर कर सकें और अपने वोटर्स को अवेयर कर सकें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन, और इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने वोट्स डालने हैं और अपनी हक अदायगी करनी है और बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने हैं। उसी हवाले से आज यहाँ पर ये रफियाबाद में हमने लदू लुडोरा में प्रोग्राम रखा था।
हमने आज ये प्रोग्राम जो हमारा स्वीप जो हमारा मिशन है, जैसे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत हमारे एडिशनल नोडल ऑफिसर और हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया है। तो इस लुदुरा में हमारा ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही कि हमें यहाँ के लोगों को अवेयर करना है, हमें यहाँ के वोटर्स को अवेयर करना है कि जो आने वाले इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शंस है, और इलेक्शंस में हर वोटर की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर वोटर की पार्टिसिपेशन बहुत अहमियत रखती है। तभी जाके जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं और उसको हम कामयाब कर सकते हैं। और एक बेहतर नुमाइंदा हर इलाके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो बेहतर नुमाइंदे हैं वो लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से ही आगे आ सकते हैं। आज जो हमारे यहाँ लुदुरा में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वो स्वीप के बारे में मुनक़िद किया गया है। स्वीप का मतलब ही है कि लोगों को अवेयर करे रिगार्डिंग टू देयर वोट्स एंड रिगार्डिंग टू देयर वोट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम राइट टू डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी एशिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में। जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें से हमारा एक राइट है, राइट टू वोट, जो कि हम सभी लोग हल्के में लेते हैं। आज हम इसी के बारे में लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने आए हैं। रमज़ान के महीना की निस्बत से श्रीनगर की मार्केटें इस वक्त खजूरों की नित नई इकसाम से भरी हुई हैं। खजूरों का अफ्तारी के साथ गहरा सकाफती रिश्ता भी है। इसीलिए इन दिनों ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक से अजवा, अंबर, मजोल, मबरूम और कलमी ब्रांड की खजूरें कश्मीर में पाई जाती हैं। मैं आज आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये शॉपिंग करने के लिए। खजूर भी बहुत वैरायटीज़ है खजूर की, जो माह रमज़ान के महीने में बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करने में। हम इफ्तार के टाइम में बहुत कुछ खाते हैं, मतलब फीरीन भी बनाते हैं और खजूर भी बहुत से सारे किस्म बनाते हैं। हम लाते हैं खजूर बाज़ार में, फिर हम घर में हम बांटते हैं। हम जब इफ्तार के टाइम होते हैं हम सब खाते हैं एक जगह, हाँ, फिर इफ्तार करते हैं। तो जो खजूरों की खपत इस महीने में है तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें इतनी वैरायटीज़ आजकल आई है कि इंसान दंग रह जाता है कि क्या ले लो क्या न ले लो। हालांकि रेट तकरीबन 100 रुपये से लेकर मुझे लगता है 500 रुपये तक का भी केजी है। बहुत ऐसी वैरायटीज़ है जो
बहुत ज़्यादा इतनी वैरायटीज़ हैं और अफोर्डेबल तकरीबन 14 मैंने परसों 5 किलो का एक डब्बा लिया 1400 रुपये का दे दिया। बहुत बढ़िया खजूर है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी लग रहा है कि अब खाली इस महीने में नहीं, पूरे साल में यहाँ ये खजूर चलते हैं, लेकिन इस महीने में अगर साल में एक गाड़ी चलेगी तो इस महीने में 10 गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी इनकी डिमांड रहती है। तो अगर सेहत के हिसाब से देखेंगे तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल सही, मतलब आजकल तो खजूर पूरे साल चलता है, बट माह मुबारक के इस पाक महीने में खजूरों की काफ़ी ज़्यादा सेल की इंक्रीज होती है। बाकियों महीनों में देखें हम तो 5-6 वैरायटीज़ तो खजूर मार्केट में मिलती रहती है, मगर माह मुबारक के महीने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा ममालिकों से खजूर कश्मीर में आती है। तो इस टाइम पे भी खजूरों की काफ़ी डिमांड रहती है। पहले जो माह मुबारक के इस महीने में काफ़ी डिमांड रहती है और लोग हर किस्म के खजूर खाने पसंद करते हैं, चाहे वो सऊदी के कलमी हो, मबरूम हो, मेडजोल हो या ईरान के जो खजूर हो, हर किस्म के खजूर खाने को पसंद करते हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।